प्रेम किशन जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। सबसे पहले रिजल्ट्स के ऊपर हम लेना चाहेंगे आपके ओपनिंग कमेंट्स, क्या रहेंगे इस अर्निंग्स के ऊपर? नमस्कार। देखिए, गेटवे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ओवरऑल काफ़ी रेवेन्यू में भी, वॉल्यूम्स में भी और प्रॉफिट में भी अच्छी बढ़ोतरी करी है। प्रॉफिट में तो 25 से 30% तक का पैट आया है। उसका रीज़न ये है कि हमारा डेट कम हो गया है और हमारी फाइनेंस कॉस्ट भी कम है। तो ओवरऑल मिला के वॉल्यूम्स में अगर आप ग्रोथ देखें तो रेल में 10% से 12% की ग्रोथ है। जो सीएफएस बिजनेस है उसमें नेगेटिव ग्रोथ इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि जनवरी 2022 में हमारी 15 साल की लीज नावा शेवा में पंजाब कॉन्वेयर के सीएफएस की पूरी हो गई थी। क्योंकि उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे वॉल्यूम्स में जो बाकी की लोकेशंस हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है। अगर उसका वॉल्यूम आप निकाल दें और लाइक टू लाइक कंपेयर करेंगे तो सीएफएस बिजनेस में भी करीब 15-16% की वृद्धि हुई है। तो ओवरऑल कंपनी प्रगति पर है। और आगे हमने जो 2 टर्मिनल रेल कनेक्टेड टर्मिनल, एक राजस्थान में जयपुर के पास और दूसरा यूपी में काशीपुर में 2 टर्मिनल, एक ब्राउनफील्ड और एक ग्रीनफील्ड, दोनों हाँ, हमने अनाउंस करे हैं और उसका वॉल्यूम धीरे-धीरे ऐड होता जाएगा तो कंपनी की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी ऊपर बढ़ती जाएगी। जी, डेफ़िनेटली। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था, जैसे कि आपने जो 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, मैं थोड़ी डिटेल्स में पूछना चाहूँगी। सितंबर में एक 30 एकड़ लैंड एक्वायर आपने जो किया है, अभी आपने बताया आईसीडी के लिए एट जयपुर, कंस्ट्रक्शन उसमें स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी, और शेयर परचेज़ एग्रीमेंट भी किया है एट काशीपुर, जो दिसंबर तक क्लोज़ होने का एक एस्टिमेट है यहाँ पे कि एक्सपेक्टेड यहाँ पर बन रहा है, जो टाइमलाइन है दिसंबर 2020 का, नेक्स्ट मंथ। उसका आप अगर देखें तो वॉल्यूम्स और प्रॉफिटेबिलिटी पे आप खास कर अगर देखें तो क्या असर देख रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स के लिए? देखिए, ये जो काशीपुर का टर्मिनल है, ये डील क्लोज होते ही ये रनिंग बिजनेस है। वहाँ पर ऑलरेडी 3000 टीयूज का बिजनेस हो रहा है पिछले 6 महीने से। तो वो इमीडिएटली हम अपनी रेल सर्विसेज, अपनी जो अभी दूसरे लोगों की है उस टर्मिनल पर, वो हटाकर हम अपनी सर्विसेज शुरू करेंगे और टर्मिनल की अर्निंग्स और फर्स्ट माइल लास्ट माइल कनेक्टिविटी, वो सारा हमारा अगर ये दिसंबर में कंप्लीट हो जाता है तो ये तीनों एक्टिविटीज़ मिला के वो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जिसमें वेयर हाउसिंग भी होगा, ये हमारा जनवरी से लास्ट क्वार्टर में मतलब इस साल के Q4 में आना चाहिए। और आगे जाके उस एरिया में जो फैक्ट्रीज हैं और जो इंडस्ट्री है उसको भी हम टारगेट करेंगे और ये वॉल्यूम्स 3000 से बढ़ाकर 4 से 5000 अगले फाइनेंशियल ईयर में हम करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक जयपुर का सवाल है, धानक्या जो जयपुर के पास में है उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। तो ये कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन होने में और उसकी परमिशंस मिलने में और ऑपरेशनल होने में ये फाइनेंशियल ईयर 23 का, नेक्स्ट ईयर का फाइनेंशियल 24 का सेकेंड हाफ में उसका वॉल्यूम और इनकम आनी शुरू होगी। जी। और सर, नेक्स्ट मैं पूछना चाहूँगी एक्सपेक्टेड ग्रोथ के बारे में। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की अगर बात करें ऑन योर बिजनेस, पर्टिकुलरली मैं बात कर रही हूँ रेवाड़ी मदार सेक्शन के बारे में, जो कि जनवरी 2021 में इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड, और मदार पालनपुर के बारे में अगर बात करें जो एक्सपेक्टेड था टू बी स्टार्टेड सून, उसके ऊपर भी कुछ अपडेट है तो बताएं। तो उसका अगर देखने जाए तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? मदार पालनपुर सेक्शन कंप्लीट हैं, कमीशन है और उस पर सर्विसेज चल भी रही हैं। और पालनपुर से महसाना भी कंप्लीट हो गया है और महसाना से आगे सानन तक भी दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। अब ये सारे सेक्शन जैसे जैसे कंप्लीट होते जाते हैं उसमें स्पीड अच्छी बढ़ती जाती है ट्रेन्स की। और जो हमारी ट्रेन्स हैं वो एडिशनल वॉल्यूम कर पाती हैं, जिससे हमारी कॉस्ट जो है पर कंटेनर कम हो जाती है। तो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो मुंद्रा पे पावर पोर्ट के लिए है, ये तो अगले साल फाइनेंशियल ईयर में हमको पूरा उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि उम्मीद ये है कि ये सारे सेक्शंस मार्च 2023 तक कंप्लीट हो जाएंगे। जहाँ तक नवा शेवा की कनेक्टिविटी है उसमें थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि उसमें लैंड एक्विजिशन में थोड़ा टाइम लग गया था इंडियन रेलवेज को या डीएफसी को। तो वो अभी शुरू करेंगे तो उसका प्रोजेक्शन यही कहा जा रहा है कि वो 2024 तक ही पूरा ऑपरेशनल हो पाएगा। तो उस टाइम नवा शेवा के वॉल्यूम्स भी
किक इन हो जाएंगे। लेकिन हमारा जो विरामगाम में गुजरात में टर्मिनल है, उसमें हम नावा शेवा की सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि यहाँ से नॉर्थ से कंटेनर पिपावा, मुंद्रा और नावा शेवा तीनों के लिए जाते हैं, और वहाँ जाके आगे नावा शेवा की सर्विस सिंगल स्टैक पे विरामगाम टू नावा शेवा हो जाती है। और सर एक दो चीज़ के ऊपर मैं एक पूछना चाहूँगी, कॉनकॉर के ऊपर एक तो एक्वायर करने का जो प्लानिंग था कंपनी का, उसके ऊपर आपके कमेंट्स देना चाहूँगी, और स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में कुछ स्टेक सेल करने का कुछ प्लानिंग है, इन दो के ऊपर क्या कमेंट्स है आपके? देखिए, कॉनकॉर में हम लोग अभी अभी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये 3 साल पहले, 2 साल पहले जब ये ईओआई आया था, तो उस टाइम हमने एक्सप्रेस करा था कि भाई हम लोग इस में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन हमारी बैलेंस शीट जो है उसमें अब ये, उस टाइम हमारे पास भी इन्वेस्टर्स या कोई इन्वेस्टर्स फंड्स फाइनेंस करने को तैयार थे। लेकिन हमने इसकी अपॉर्चुनिटी अभी कब आती है, अभी तो उसका कोई ईओआई भी नहीं आया है, और उसका लैंड लाइसेंसिंग फी का भी जो ओवरऑल क्लैरिटी, वो भी अभी तक नहीं आई है। तो हम लोग अभी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और हम अपना ही नेटवर्क धीरे धीरे करके ऑल ओवर इंडिया बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक स्नोमैन का सवाल रहा, स्नोमैन में गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स का 40% है, और स्नोमैन स्टैंड अलोन एज ए सेपरेट कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर आपने उसके रिजल्ट्स देखे हों, तो उसमें इनकम भी बढ़ी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है, और वो एक आगे आने वाले समय में बहुत अच्छी कंपनी साबित होगी। तो अभी हमारा उसमें कोई स्टेक बेचने का कोई इरादा नहीं है। जी, और सर लास्टली पूछना चाहूँगी लोकेशन एक्सपेंशन को लेकर और कुछ प्लान्स हैं आपके, अगर आप शेयर करना चाहें तो? अ, जी, अभी 2 टर्मिनल्स जो हमने अनाउंस करे हैं, उसके अलावा अब हम ऑलरेडी, हमें एरिया मालूम है कि भाई किस एरिया में रिक्वायरमेंट है, लोकेशंस जहाँ पर इंडस्ट्री है और जहाँ से कनेक्टिविटी है रेल की। तो लेकिन अभी कोई फाइनलाइज़ नहीं हुआ है। जैसे ही कोई लैंड एक्वायर करते हैं हम किसी भी लोकेशन पे, पर हम डेफ़िनेटली आगे आने वाले 2-3 साल में 2-3 टर्मिनल और ऐड करेंगे।